हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हेल्प। स्टडी हेल्प में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडेक्स एंड रैंकिंग 2022। अब जानते ही होंगे कि इंडेक्स और रैंकिंग कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। एक से दो क्वेश्चन आपके हर एक एग्ज़ाम में इससे मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने इस नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं, इंडेक्स और रैंकिंग। ठीक, तो आइए लेक्चर को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है। यानी इंग्लिश हिंदी में पढ़ने में इतना टफ है, इससे अच्छा तो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ठीक है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसका पूरा नाम है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत का कितनी रैंक है। 36, 37, 66, 135। तो फ्रेंड इसका आंसर है बी, यानी 36 रैंक है, 37 रैंक है। और उसमें पहले पोजीशन पे है डेनमार्क जो है टॉप पोजीशन पे है। इंडिया की 37 रैंक है और इस रिपोर्ट को रिलीज करता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने। ठीक है, और इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि 2021 में इंडिया की रैंक थी, कहाँ गया इंडिया की रैंक 2021 में 43। 2021 में इंडिया की रैंक 43 थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और 2022 में 37 है, यानी 6 पोजीशन का इंडिया ने जंप लगाया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पेज पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विश्व शांति सूचकांक 2022। विश्व शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है। तो हमारा ऑप्शन है 136 यानी 136, 135, 66, 132। विश्व शांति सूचकांक 2022 में इंडिया की रैंक कितनी है। तो ऑप्शन इसका बी सही है, यानी 135। विश्व शांति सूचकांक पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 135 है और इसे टॉप किया है आइसलैंड ने टॉप किया है। ठीक है, और इस रिपोर्ट को रिलीज़ करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इंडिया के 135 ये तो बता ही दिया। इसके पिलर क्या है ये ध्यान रखिएगा। ये जो शांति सूचकांक है, विश्व शांति सूचकांक है, वर्ल्ड पीस इंडेक्स है, इसके पिलर है साउंड बिजनेस इन्वायरमेंट, मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट वहाँ का कैसा है, वेल फंक्शनल गवर्नमेंट अच्छी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, जो रिसोर्स है मतलब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं कि नहीं, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो फ्री हो रहा है कि नहीं। मतलब जैसे कि कुछ प्रेस मीडिया वाले को ऐसा तो नहीं कि बोलने न दिया जाता हो, फ्री फ्लो हो रहा है कि नहीं, मतलब जो चाहे वो किसी से बोल सकता है या नहीं। गुड रिलेशनशिप विद नेबर्स अपने मतलब नेबर के साथ अच्छे रिलेशन है कि नहीं, ये सब पॉइंट्स हैं। लो करप्शन लेवल लो होना चाहिए, यही है विश्व शांति सूचकांक का कुछ पॉइंट्स। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी पूछ देता है कि इसमें कौन से पिलर नहीं है विश्व शांति पुरस्कार के सूचकांक के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतत विकास लक्ष्य 2022 में भारत की रैंक कितनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 2022 में भारत की रैंक कितनी है। पहला 121, दूसरा 135, 136, 43। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भारत की रैंक 121 है और ये 2021 में इसकी रैंक थी
120। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। 2021 में 120 थी, 2022 में हो गई है 121। ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 17 हमारे टारगेट हैं सारे, SDG के टारगेट जो 17 हैं। और इसको टॉप किया है फिनलैंड ने, SDG में टॉप फिनलैंड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? पर्यावरण निष्पादन सूचकांक यानी इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? पहली 136, 43, 121 और 80। तो फ्रेंड इसका आंसर है 180, 121। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक यानी इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 121 है। बॉटम पे, सबसे बॉटम पे इंडिया है। पहले पे डेनमार्क, ये देख लीजिए यहाँ पे चार्ट में, पहले पे डेनमार्क है और सबसे बॉटम में इंडिया है। इंडिया से बेटर रैंक म्यांमार, वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान, पपुआ न्यू गिनी, लीबिया, हैती, ये सब का रैंक इंडिया से बेटर है। और इंडिया सबसे बॉटम में 180 कंट्री ही इसमें पार्टिसिपेट की थी और इंडिया की रैंक 180 ही है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 जो कि 2022 में रिलीज हुई थी, इसमें भारत की रैंक कितनी है? यह टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। ठीक है, इस इंडेक्स का नाम है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। पहला ऑप्शन 54, 54, बी 43, 46, 121। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ए, यानी इंडिया की रैंक 54 है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 54 है, 54। ठीक, और इसे रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और सबसे बॉटम में है चार्ट 117 रैंक पे। ठीक है, और इसको टॉप किया है जापान ने। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स का जो फर्स्ट रैंक आया है वो जापान का है। ठीक है, और इसे रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बॉटम पे है चार्ट, इंडिया की रैंक 54। इतना चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात है, इससे ज़्यादा और कुछ ध्यान नहीं रखना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व प्रेस फ्रीडम मतलब विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 150, 120, 142, 139। और तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2022 में इंडिया की रैंक 150 है, 150 है। यहाँ देख लीजिए फ्रंट चार्ट में, इंडिया की रैंक 2021 में थी 142, 2021 में थी 142। ठीक है, और 2022 में वही हो गई है 150। ठीक है, तो ये दोनों इंडेक्स, दोनों 2021 का और 2022 का, दोनों का ही ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल ऐसा हो रहा है ना कि वो 2022 का ना पूछ के 2021 पीछे का पूछ दे रहा है। आप ग्रुप डी और रेलवे के एग्ज़ाम से तो वाकिफ़ भी होंगे, 2018, 19, 20, 21 किसी का भी पूछता था। ठीक है, तो कम से कम एक साल पीछे का ज़रूर याद करके जाए। और इसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप किया है नॉर्वे ने, फर्स्ट रैंक है नॉर्वे का। और इसको रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ये भी पूछता है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूछता है कि ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसको कौन रिलीज करता है। तो ये हमारा होगा रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। इंडिया की रैंक 150। और इंडिया की नेबरिंग कंट्री देख ले तो भूटान का है 33 रैंक, नेपाल का है 77 रैंक। ठीक है, श्रीलंका का 146, इंडिया का 150, अफगानिस्तान का 156, पाकिस्तान का 156 और बांग्लादेश का 162, चाइना का 175। यानी जितने कम पॉपुलेशन वाले कंट्री हैं वो उनका रैंक कम ही है, मतलब अच्छा है एक तरह से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कितनी है?
पहला पहला है 10, 12, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले देखिए और क्या है, और 20। 10, 12, 15 और 20, ये रहा 10, 12, 15 और 20। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा 12, यानी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 12th है, 12th रैंक है 2022 में। ठीक है, यहीं देखिए 2021 में भारत की रैंक 8 थी। ठीक है, टेररिज्म इंडेक्स में, सॉरी, टेररिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक जो 2021 में थी वो 8 थी, अभी 2022 में 12 हो चुकी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, इसे टेररिज्म इंडेक्स को जो टॉप किया है वो अफ़गानिस्तान ने किया है, और इसे रिलीज़ करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, और भारत की रैंक तो मैंने बता दी ही 12th है। ठीक है, यानी 12, यानी टेररिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। 2022 में रिलीज डेटा के अनुसार विश्व का 10वां सबसे बड़ा जीवन बीमा करता ब्रांड कौन सा है, यानी विश्व का सबसे बड़ा जीवन बीमा करता ब्रांड कौन सा है। ब्रांड कौन सा नहीं, किस देश का है, ये होना चाहिए। यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, किस देश का है। ठीक है, करता ब्रांड किस देश का है। भारत, इटली, अमेरिका, चाइना, यानी 10वां सबसे बड़ा जीवन बीमा करता ब्रांड किस देश का है, तो वो फ्रेंड होगा भारत। भारत का जो है वो 10वां सबसे बड़ा ब्रांड है जो जीवन बीमा करता है, वो भी है LIC। ठीक है, और इटली जो इसमें टॉप किया है, इटली का जो है पोस्टे इटालियन है, उसे उसका फर्स्ट पोजीशन है, वो सबसे बड़ा ब्रांड है जो कि जीवन बीमा करता है। ठीक है, इटली का, और इसको, ठीक, इटली का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व हवाई अड्डा यातायात डेटा सेट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा बन गया है, जो कि 2022 में रिलीज हुआ है। ठीक है, तो बिजिएस्ट एयरपोर्ट पहला हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, लॉस एंजलिस एयरपोर्ट, चांगी एयरपोर्ट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ए, यानी हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट जो है वो सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, इसका रैंक तीसरा है, वो 3rd रैंक पे है। ठीक है, दूसरे रैंक पे दुबई एयरपोर्ट है, ये ध्यान रखिएगा, दुबई एयरपोर्ट। पहले रैंक पे हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट जो कि US में है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये US का है एयरपोर्ट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। टॉप टॉप एयरपोर्ट जो टॉप बिगेस्ट एयरपोर्ट जो है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट है, जॉर्जिया USA में है, और इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो रैंक 3 पे है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। जुलाई 2022 में रिलीज हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है। ये एक पासपोर्ट है जो कि एक साल में हर 3 महीने पर रिलीज करता है। ठीक है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक जो अपडेटेड है वो 87 है, यानी ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक 87 है। जापान, ये वर्स्ट नहीं होगा, यहाँ पे जापान ने टॉप किया है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसको ज़रा चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे होगा जापान ने टॉप किया, क्योंकि हर बार जापान ही टॉप करता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान का पासपोर्ट टॉप पे होता है, और वर्स्ट जो है वो अफ़गानिस्तान का है। वर्स्ट यहाँ होना चाहिए,
जो कि वहाँ लिखा था। ठीक है, सबसे वर्स्ट जो पासपोर्ट है अफ़गानिस्तान का है। इसको चेंज कर देता हूँ मैं, और सेट पेन। वर्स्ट जो पासपोर्ट है वो अफ़गानिस्तान का है, और इसका रिपोर्ट जो पब्लिश करता है वो हेनले एंड पार्टनर्स करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे जो इंडिया की रैंक 87 है, टॉप किया है जापान ने। सबसे अच्छा पासपोर्ट माना जाता है जापान का, और सबसे वर्स्ट पासपोर्ट माना, यानी सबसे घटिया पासपोर्ट माना जाता है अफ़गानिस्तान का। ठीक, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2022 में रिलीज प्रवासियों के लिए एक्सपैक्ट इनसाइडर रैंकिंग में भारत का रैंक कितना है? भारत का रैंक क्या है? एक्सपैक्ट इंसाइडर ये रैंकिंग बताती है कि जैसे प्रवासी, जैसे भारत में कोई फॉरेन कंट्री वाले कोई भी रहने आते हैं तो उनके लिए वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, यही एक्सपैक्ट इंसाइडर रैंकिंग है। ये प्रवासियों के लिए होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो इसमें पूछा है इंडिया की रैंक कितनी है। पहला 49, दूसरा 135, तीसरा 136 और चौथा है 36। तो फ्रेंड इसका आंसर है 36। इंडिया की रैंक 36 है। एक्सपेक्ट इंसाइडर रैंकिंग में भारत की रैंक 36 है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, उसका डिटेल भी देख लीजिए फ्रेंड। एक्सपर्ट इंसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत की रैंक 36 है, और क्या नाम है, टॉप्ड किया है मैक्सिको ने, और इसे रिपोर्ट को रिलीज़ करता है इंटरनेशनल के द्वारा, इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक कितना है? यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? 135, 140, 130, 121। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक 135 है, यानी ऑप्शन ए इज राइट। 135 रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, और यही हम 2021 में देखें तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 140 थी। ये भी ध्यान रखिएगा कि 2021 में क्या रैंक थी। आपसे ज़रूरी नहीं कि 2022 में पूछे, वो 2021 में भी पूछ सकता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 ठीक है 135 है, और इसको टॉप किया है आइसलैंड ने। 2021 में भी आइसलैंड ने टॉप किया था, और ये यूपी पीईटी 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में कौन टॉप किया था। ठीक है, और लोवेस्ट रैंक है इसका अफ़गानिस्तान, इसे रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इसकी मीटिंग कहाँ होती है? दावोस में होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग दावोस में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान है, जो कि 2022 में रिलीज हुई है? पहला लंदन, दूसरा न्यूयॉर्क, तीसरा दिल्ली, चौथा वियना। तो क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 में लंदन फर्स्ट पोजीशन है। ठीक है, सॉरी पेन ले लेता हूँ। लंदन को जो है फर्स्ट पोजीशन पर रखा गया है। बेस्ट स्टूडेंट के लिए जो बेस्ट सिटीज़ मानी गई है वो लंदन मानी गई है। ठीक है, ये यूके की कैपिटल है लंदन। ठीक है, ये यूएसए की कैपिटल है। ये दिल्ली तो आप जानते हैं, वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ठीक है, और जो हमारा दिल्ली है, सॉरी मुंबई, ये इसका डिटेल देखते हैं। हाँ, ये रहा मुंबई को 103 रैंकिंग मिली है इस रैंकिंग में, ये भी ध्यान रखिएगा। मुंबई को 103 रैंकिंग मिली है ये, लंदन टॉप किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। जुलाई 2022 में रिलीज ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? मतलब ग्लोबल लिवेबिलिटी, रहने योग्य जगह में कौन सा शीर्ष पर रहना? लिवेबिलिटी, सॉरी पेन, ठीक है, लिवेबिलिटी
लिवेबिलिटी में कौन सबसे शीर्ष पे रहा? तो कोपेनहेगन, डेनमार्क 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 की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। लंदन क्या है? यूके की राजधानी। वियना क्या है? वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी। ठीक है, तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में सबसे टॉप पोजीशन पे है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अभी पीछे ही मैंने बताया कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ठीक है, ये 2022, और इसमें दिल्ली की पोजीशन जो है 112 है, ये भी याद रखिएगा। और इसे रिलीज़ करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है। इसमें टॉप किया है वियना ने, और दिल्ली की रैंक 112 है। ठीक है, इतना पॉइंट इस क्वेश्चन से आपको याद रखने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड रिसाइकलिंग में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार गोल्ड रिसाइकलिंग में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो वर्ल्ड गोल्ड रिसाइकलिंग में भारत का प्लेस है 4th, यानी ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, पहले पोजीशन पे है चाइना, ये यहाँ देख लीजिए, टॉप पोजीशन पे है चाइना, और इंडिया का रैंक 4 है। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट लार्जेस्ट रिसाइकलिंग इन द वर्ल्ड इस रिपोर्ट का नाम है। और रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का, ये क्वेश्चन पूछता है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उसका हेडक्वार्टर है लंदन में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर लंदन में है, यानी यूके में। ठीक, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। 2022 में रिलीज ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा रैंक है? यानी हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा रैंक है? 100, 101, 103, 105। तो फ्रेंड इसका आंसर है 101। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 101 है। और चाइना, कुवैत और ब्राज़ील ये कम मतलब कि एक साथी हैं जिनको फर्स्ट पोजीशन मिला है। और इसे रिलीज़ करता है वेल्थ हंगर हिल्फ एंड कॉन्सर्न वर्ल्ड वाइड, WWHH वेल्थ हंगर हिल्फ एंड कॉन्सर्न वर्ल्ड वाइड इस रिपोर्ट को रिलीज करता है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को। और इंडिया की पोजीशन 101 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इससे पहले 2021 में, हाँ ये भी देख लें कि 2020 का रिपोर्ट था, उसमें इंडिया की रैंक 94 थी। और 2021 की जो रिपोर्ट आई है 2022 में, उसमें इंडिया की रैंक 101 हो गई है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, कम से कम 2 साल के इंडेक्स आपको याद रखने पड़ेंगे। 2020 का जो था 94 था, और 2021 में जो आई है, 2021 की रिपोर्ट जो 2022 में आई है उसका 101 है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मई 2022 में रिलीज वायु शक्ति सूचकांक में भारत का रैंक कौन सा है? मई 2022 में रिलीज विश्व वायु शक्ति सूचकांक में भारत का रैंक कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो इसका एंड फ्रेंड्स आंसर है सी, यानी 3rd रैंक है। इंडिया के एयरफोर्स का रैंक जो है वो 3rd है। टॉप किया है यूएस की एयरफोर्स ने, ये ध्यान रखिएगा, टॉप किया है इसे यूएस एयरफोर्स ने, यानी अमेरिका की एयरफोर्स का पहला पोजीशन है विश्व वायु शक्ति यानी वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में। और इस रिपोर्ट को रिलीज करता है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट इसे रिलीज करता है। इंडिया की रैंक 3rd है, इसे टॉप्ड किया है अमेरिका एयरफोर्स ने। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट के 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? ये जो है वी डैम डेमोक्रेसी यानी वी डैम डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक कौन है? 65, 85, 93, 105। तो वी डैम डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक 93 है, यानी ऑप्शन सी इज राइट। ठीक, टॉप इस रिपोर्ट को टॉप किया है स्वीडन ने, और इसमें इंडिया की रैंक 93 बता ही दिया। वी डैम इंस्टीट्यूट एट स्वीडन यूनिवर्सिटी ऑफ गोटेनबर्ग इसे पब्लिश करता है, इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है वी डैम इंस्टीट्यूट, जो कि स्वीडन यूनिवर्सिटी गोटेनबर्ग में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटेलेक्चुअल इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कितनी है? 46, 45, 43, 56। तो फ्रेंड इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की रैंक 43 है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज राइट, 43 रैंक है। इसको टॉप किया है यूएसए ने। ठीक है, इसको टॉप किया है, फर्स्ट रैंक है यूएसए का, ये टॉप्ड है यूएसए का। और इसे इस रिपोर्ट का रिलीज करता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ऑफ यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये जो पब्लिश करते हैं इसके नाम को ध्यान जरूर रखा करिए, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ देता है कि इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ऑफ द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये जो है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है, इसको रिलीज करता है। इसे टॉप किया है यूएसए ने और इसमें इंडिया की रैंक 43 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कितनी है? 121, 131, 141, 144। तो फ्रेंड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 131 यानी ऑप्शन बी इज राइट, यानी 131 है। ठीक है, और इसको टॉप किया है सिंगापुर ने, यानी फर्स्ट पोजीशन पे है सिंगापुर। इंडिया है 131 पोजीशन पे, सॉरी वहाँ 133 लिख गया था, 31 होगा। फ्रेंड वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, तो ये इसे टॉप किया था सिंगापुर ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, इसे पब्लिश करता है हेरिटेज फाउंडेशन। ये ध्यान रखिएगा कि जो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है ये 2-3 ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग पब्लिश करती हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक अलग पब्लिश करती है, आईएमएफ अलग पब्लिश करती है, हेरिटेज फाउंडेशन अलग पब्लिश करती है। तो ये ध्यान रखिएगा कौन सा वो पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर हेरिटेज फाउंडेशन दिया होगा तब वहाँ जाके 131 रैंक होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बॉटम पे है नॉर्थ कोरिया। फरवरी 2022 में रिलीज लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितनी है? यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स में डेमोक्रेसी इंडेक्स में 2022 में भारत की रैंक कितनी है? ठीक है, ये 21 का एनालिसिस है जो कि 22 में रिलीज़ किया गया है, इसलिए लिखा हुआ है फरवरी 2022 में रिलीज लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितनी है? 40, 46, 43, 56। तो फ्रेंड भारत की रैंक जो है वो 46 है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। इसको टॉप किया है नॉर्वे ने, नॉर्वे जो है इसको टॉप किया है, ये ध्यान रखिएगा। पब्लिश किया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। ठीक है, लोकतंत्र सूचकांक को। और बॉटम पे है अफगानिस्तान। इतना पॉइंट ध्यान रखना है फ्रेंड इस क्वेश्चन से। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट लोकतंत्र सूचकांक को पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक 46 है, इसको टॉप किया था नॉर्वे ने। बॉटम पे है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मार्च 2022 में रिलीज वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 कहाँ गया? इसको बड़ी जल्दी रहती है। मार्च 2022 में रिलीज वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितना है? 135, 136, 139, 140। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 136 है। ठीक है फ्रेंड, यानी ऑप्शन बी इज राइट। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी 36 है। और 135 किस में थी? ग्लोबल पीस इंडेक्स में, पीस इंडेक्स में 135 थी और 136 है आपकी ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में। और इसे टॉप क्या नाम है, टॉप कौन किया था? आइसलैंड। ठीक है,
इंडिया की रैंक 136 और इसको टॉप किया है फिनलैंड ने, ये ध्यान रखिएगा। हैप्पीनेस इंडेक्स को टॉप किया है फिनलैंड ने, और क्या नाम है उसका, ग्लोबल पीस इंडेक्स को टॉप किया है आइसलैंड ने। बॉटम पे है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान ही सब पे बॉटम पे आ रहा है। अब पब्लिश इसको करता है यूनाइटेड नेशन, हैप्पीनेस इंडेक्स को पब्लिश यूनाइटेड नेशन करता है, ठीक है। रैंकिंग देख लीजिए, यहाँ पे फिनलैंड टॉप पे है, फिर डेनमार्क है, फिर आइसलैंड है, स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड है, नेपाल है। नेपाल की रैंकिंग कितनी है? 84। नेपाल की रैंकिंग हम लोग से अच्छी है। बांग्लादेश है, पाकिस्तान की भी रैंकिंग देखिए हम लोग से अच्छी है। हैप्पीनेस पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोग भी हम लोग से ज़्यादा हैप्पी हैं। ये किस बेस पे रिपोर्ट बनाते हैं हमें तो समझ में ही नहीं आता, ठीक है। श्रीलंका 127, देखिए इंडिया की रैंकिंग 136। जहाँ कभी शांति नहीं रहती वहाँ की रैंकिंग अच्छी है, और इंडिया में की एक रैंकिंग है 137 है, 136 है, सॉरी, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2022 में रिलीज भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितनी है? यानी बात करते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, जो कि 2021 की है। उसमें भारत की रैंक कितनी है? 65, 56, 85, 70। तो फ्रेंड भारत की रैंक 85 है, यानी ऑप्शन सी इज राइट। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 85 है, और मालदीव के साथ है। और इसको टॉप किया है डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, तीनों ने ही इस फर्स्ट पोजीशन को टॉप, इस पोजीशन मतलब फर्स्ट पोजीशन पे हैं। मतलब इन तीनों का ही मार्क्स जो मिला है ना, इनको क्या कहते हैं, पॉइंट्स लगभग सेम ही है। और बॉटम पे है साउथ सूडान। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको, इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। ये इंडेक्स नहीं होगा यहाँ पे थोड़ा सा गलतियाँ बहुत हैं। गलती ही इंसान की फितरत है। ये इंडेक्स नहीं होगा, ये पब्लिश्ड बाई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। इंडिया की रैंक 85 है, ठीक है। टॉप किया है डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड ने। इतना पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कितनी है? HDI, सबसे इम्पोर्टेंट, हर एग्जाम में पूछता है आपको, हर एग्जाम में से क्वेश्चन मिलते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022, 2021 में इसका रैंक था 131, मतलब भारत का रैंक था 131, और 2022 में हो गया है 132, यानी ऑप्शन ए इज राइट। ये अभी अभी इंडेक्स आया है, लेटेस्ट है, कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही ये आया। तो इसमें इंडिया की रैंक जो है 132 है। इसके 3 आधार होते हैं, इसके आधार भी पूछता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार क्या है। एक है जीवन प्रत्याशा, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और एक है प्रति व्यक्ति आय, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, प्रति व्यक्ति आय, और एक कौन सा है, लिटरेसी, मतलब शिक्षा का स्तर। थर्ड पॉइंट में थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है फ्रेंड, अगर आपको कंफर्म होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से लिटरेसी ही है। अगर आपको कुछ और लगेगा, मतलब आपको अगर मालूम है करेक्ट आंसर इसका थर्ड पॉइंट का, तो 2 तो मैंने बता दिया। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब जीवन प्रत्याशा। अब दूसरा आपका है प्रति व्यक्ति आय, और तीसरा क्या है, पहला ये, दूसरा ये, थर्ड क्या है, थर्ड है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, और प्रति व्यक्ति आय हो गया, और शिक्षा का स्तर। थर्ड है आपका शिक्षा का स्तर, मेरे हिसाब से यही है। अगर कुछ और है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा
कि इसका अगर कुछ और आंसर है तो बताइएगा ज़रूर। ठीक है, तो बस हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।